कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को कई सौगात दी। इसके बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक में रोड शो किया। रोड शो में पीएम के साथ कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा पलटवार किया है। सदस्यता जाने के बाद करीब 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में मंत्रियों ने झूठा आरोप लगाया है। मैं विदेशी ताकतों से सहयोग ले रहा हूं, सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। इस दौरान पत्रकारों के माफी मांगने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल ने अपने संबोधन में की शुरुआत में ही अडानी के मुद्दे को लेकर के कहा कि राहुल ने कहा है कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है, इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद के अंदर रहूं या बाहर, मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसे करके दिखाऊंगा। ये मुझे मारे पीटे या जेल में डाले, लेकिन मैं अपनी तपस्या जारी रखूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि ये पूरा ड्रामा है जो प्रधानमंत्री को एक साधारण सवाल से बचाने के लिए किया गया है। अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके गए? मैं इन धमकियों, अयोग्यताओं या जेल की सजा से डरने वाला नहीं हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने कई बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। इसके लिए हमें रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। मैंने संसद में सबूत दिए। अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते के बारे में बोला। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की मेरी भी स्पीच देख लीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि सब समाज एक है, नफरत हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते का मामला है। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा है कि जनता समझ चुकी है कि अडानी भ्रष्टाचारी आदमी है और अब लोगों के मन में ये सवाल आया है कि इस भ्रष्ट आदमी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत है। राहुल ने तमाशे का भंडाफोड़ करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर मामले को भटकाने की कोशिश की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है। राहुल गांधी चीन की तारीफ करते हैं, विदेश में जाकर के भारत का अपमान करते हैं। वो सेना की शहादत का सबूत मांगते हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि राहुल गांधी ने राफेल के मामले में चौकीदार चोर है कहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो उन्होंने माफी मांगी। रविशंकर प्रसाद बोले कि कांग्रेस का परिचय 4C है, मतलब कट, कमीशन, करप्शन और कांग्रेस। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी की समस्या यह है कि उन्हें वोट नहीं मिलते, वे जहां भी जाते हैं वहां हार जाते हैं। कर्नाटक चुनाव में सहानुभूति वोट हासिल करने के लिए जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा है कि सीआरपीएफ ने नक्सलवाद की कमर तोड़ी है। 31 मार्च को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पतंजलि योगपीठ में संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश की जनता के सामने बीजेपी सरकार की 6 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमने 6 साल में प्रदेश को लेकर के लोगों की धारणा बदलने का काम किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि अब प्रदेश माफियाओं के कारण नहीं बल्कि
महोत्सव के कारण जाना जाता है। हमने नया यूपी बनाया है। 6 साल पहले लोग कहते थे कि यूपी में कभी विकास नहीं हो सकता, पर आज पूरा प्रदेश विकास की दौड़ में पहले स्थान पर जगह बना रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की करीबी 2 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों महिलाओं को शाइस्ता के साथ चुनाव प्रचार में देखा गया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने और उन पर बीजेपी द्वारा लगाए गए पिछड़े समाज के अपमान के आरोप न सिर्फ बीजेपी को जमकर लताड़ा बल्कि कांग्रेस को भी नसीहत दी। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर अयोध्या में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार के कारण अयोध्या को भव्यता मिल रही है। यूपी सरकार के 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे। महात्मा विदुर सभागार में प्रशासनिक अफसर के साथ नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा होने पर जौनपुर में बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को फल बांटे और साथ ही आधा दर्जन रोगियों को गोद लेकर के उनके खाने पान का खर्चा उठाने की भी बात कही। योगी सरकार 1 साल पूरा होने पर प्रभारी मंत्री मनोहर लाल हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाई। जिसके बाद मंत्री ने कलाम सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। देवरिया में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर के जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया। वहीं आंदोलन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ उदयपुर में समुदायों के बीच धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर के मुकदमा दर्ज किया। वहीं राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में भी एक और एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया। वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल का एक नया सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल सिंह फोन पर बात करते दिखाई दे रहा है। अमृतपाल की खोजबीन कर रही एनआईए की टीम पहुंची उत्तराखंड। एनआईए के देहरादून से एक महिला को पूछताछ के लिए पकड़ा। महिला अमृतपाल के अभियान से जुड़ी हुई बताई जा रही है। टीवी और फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस नीलू कोहली के पति हमरिंदर सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक नीलू के पति हमरिंदर पूरी तरह से स्वस्थ थे। साबरमती समेत गुजरात की 17 जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जेलों से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कंट्रोल रूम में से छापेमारी की लाइव निगरानी की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कनकपुरा से प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार चुनाव लड़ेंगे। हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर के केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट। किरण रिजिजू ने पत्र लिखकर के सीएम धामी को दी जानकारी। हमीरपुर से युवकों की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जहां दबंग युवक वीडियो में युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के सीतापुर में 6 महीने बाद खुले माता धूमावती के कपाट। नवरात्रि में पड़ने वाली शनिवार को ही खुलते हैं धूमावती के कपाट। रायबरेली में घर में काम करते समय महिला को लगा करंट। जिला अस्पताल में महिला को कराया गया भर्ती। कन्नौज में महिला सशक्तिकरण को लेकर के पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान। वहीं कन्नौज सीओ प्रियंका वाजपेयी ने समाज के प्रति अच्छे कामों को लेकर के कई महिलाओं को सम्मानित किया। अलीगढ़ में देर रात बीएसएन कार्यालय के कमिश्नरी सेक्शन पर अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शामली में पुलिस की चैन नेचरों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
माफिया अतीक अहमद का शार्प शूटर अब्दुल कबी सीबीआई, एसटीएफ और कौशाम्बी पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया। पुलिस ने अब्दुल को शरण देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। नवरात्र में खुलेआम दुकानदार काट रहे मुर्गा और मछली। निर्देशा मानकों के अनुसार खुले तौर पर जानवर या पक्षी को नहीं काट सकते। दातागंज और समरेत क्षेत्र के 134 जोड़ों को सामूहिक विवाह सूत्र में बांधा गया, जिसमें 3 लोगों का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज से किया गया। बदायूं जिले में ड्यूटी के दौरान जूनियर क्लर्क ने नशे में धुत होकर के हंगामा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस और बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा है कि देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश कभी मोदी को माफ नहीं करेगा। महंगाई और बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रायपुर विधानसभा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने अपनी 1 साल की उपलब्धियां गिनाई। कांग्रेस की तरफ से धामी सरकार के 1 साल के कार्यक्रम को फेल बताने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हमला बोला है। गणेश जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। साथ ही कहा कि पप्पू भैया लगातार बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में उत्तराखंड की बेटी दिव्या नेगी को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने दिव्या नेगी को राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक 1 साल बेमिसाल भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर क्षेत्र में आपदा के प्रभावित सोंगपुल ग्राम पंचायत खैरी मान सिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें और पुस्तों के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी यात्रा व्यवस्था और मास्टर प्लान को लेकर के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। राहुल गांधी के समर्थन में देहरादून के प्रदेश मुख्यालय में घंटा घर तक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल करके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मशाल जुलूस में युवा कांग्रेस के साथ पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। रायबरेली में एक युवक का अपहरण हुआ। परिजनों ने अपहरण होने की पुलिस को सूचना दी। 2 दिन बाद पुलिस को नहीं मिला सुराग। परिजनों ने थाने में जमकर किया हंगामा। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल सरकार ने पिछले साल की तरह ही तकरीबन 2.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का रखा है लक्ष्य। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने इस बात की जानकारी दी। राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर रायपुर विधानसभा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों के 8 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों के साथ छात्र छात्राओं ने शिरकत की। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देहरादून में फर्जी नियुक्ति से जुड़ा मामला सामने आया है। एक महिला अपने पति के साथ विधानसभा में रक्षक पद के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर के पहुंची। संबंधित अधिकारियों ने महिला की तरफ से दिए गए पत्र को फर्जी बताया। जसपुर मंडी परिसर में लोगों की समस्याओं को निपटाने के लेकर के 1 साल नई मिसाल के उपलक्ष्य में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग, कई विभाग शामिल हुए। अमृतपाल सिंह के फरार होने के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड में है। उत्तराखंड की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी पंकज भट्ट ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता है, दाने दाने को मोहताज हैं लोग। महंगाई ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड। आटे के एक पैकेट के लिए लोग दांव पर लगा रहे जान।